नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम व्यू में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को। तो ये जो वीडियो है, ये आपकी हेल्पफुल होगी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अभी 13 दिसंबर को जिनका टीजीटी का कमीशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय। तो नेशनल इनकम जो इसका आकलन किया जाता है, ये किया जाता है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर रोलिंग प्लान वाज इन ऑपरेशन इन इंडिया। तो रोलिंग प्लान आपको पता है कि ये आए थे आपके 1978 से 79 के बीच में। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि जो रोलिंग प्लान है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था गुनार मिडल के द्वारा। तो गुनार मिडल ने दिया था रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग जो लोएस्ट लिटरेसी रेट था वो था आपका बिहार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्माण प्लान इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ। तो जो भारत निर्माण प्लान था, ये मुख्यतः एसोसिएट करता था आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। तो ये जो प्लान आया था, ये आया था 2005 में, और इसके 6 मेजर फैक्टर्स थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको 6 के 6 पता होने चाहिए। जिसमें पहला था इरिगेशन, रोड्स, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन और रूरल कम्युनिकेशन। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ भारत निर्माण प्लान। तो आपको 6 के 6 फैक्टर भी याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर्टी लेवल इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो पावर्टी लेवल होता है इंडिया में, वो हम एस्टेब्लिश करते हैं, मेजर करते हैं आपके कैलोरी बेस पे। तो कैलोरी बेस का मतलब हो गया आपका हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स ऑफ हु अमंग अस द फॉलोइंग। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, वो आई थी किसके प्रयासों के द्वारा? एम एस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड लेवल पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाई थी, वो लाई थी आपकी नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। भारत में आई थी ये 1966 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंक्रीज इन नेट आरबीआई क्रेडिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है मॉनेटाइज डेफिसिट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज कलेक्टेड बाय पंचायत। तो इनमें से पंचायत के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं इनमें से नन ऑफ दीज, क्योंकि ऐसा जो लैंड रेवेन्यू ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट और बाकी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कलेक्ट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू विच सेक्टर इज मैक्सिमम वेटेज असाइंड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फूड ग्रेन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आई थी, वो आई थी आपकी 1964 में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फर्स्ट बोरोवर ऑफ फंड फ्रॉम द आईएमएफ। तो आईएमएफ से पहला फंड बोरो किया था आपका फ्रांस ने। तो बता दूं, आईएमएफ जैसे कोई जब भी कोई कंट्री किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में होती है, तो आईएमएफ उसकी मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदरा आईआरडीए इज एसोसिएटेड विद। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इदरा है क्या। तो इदरा होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटी आई थी, ये आई थी 1999 में एक एक्ट के थ्रू। तो ये किससे एसोसिएट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये एसोसिएट करती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी से। तो नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट्स ऑफ पावर्टी इन इंडिया आर गिवन बाय द। तो जो पावर्टी के एस्टिमेट्स है, तो ये पहले तो जो हमारा जो नीति आयोग था, उससे पहले जो आपका योजना आयोग बना था, तो पहले तो वो एस्टिमेट लगाता था। पर अब आपको पता है कि जो योजना आयोग तो है नहीं, तो अब जो एस्टिमेट देता है वो देता है आपका नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द। तो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन इज। तो जो स्टैगफ्लेशन होती है ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि आपकी क्या होता है, जिसमें कि मंदी हो और कीमतें भी बढ़ रही हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंदी के साथ स्फीति, इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज। तो डियर मनी पॉलिसीज का मतलब होता है हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इकोनॉमिक्स में कभी भी डियर डियर शब्द लगता है तो उसका आप हमेशा उसका इंटरेस्ट के साथ उसको जोड़ना है अगर ऑप्शन में इंटरेस्ट दिया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मशीनरी दैट सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेज कोड्स। तो वेज कोड्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को से रिलेटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। तो अभी आपको पता होगा कि 2019 में एक नया कंज्यूमर एक्ट आपका आ गया है। तो पर जो फर्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो आया था आपका 1986 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉमन इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बोथ टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आपको जो एग्रीकल्चर है उसमें देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा इनकरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो जो मिड डे मील स्कीम आई थी ये आई थी आपकी 1995 में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड विद। तो जो आपकी नीली क्रांति है ये आपकी फिश प्रोडक्शन से रिलेटिव। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉन एज मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया। तो मार्केट रेगुलेटर बोलते हैं आप सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बोर्ड बना था आपका 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफिस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है वो है आपका मुंबई में। तो एसबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो 1922 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। तो उसके बाद इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 को नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिससे कि इसका नाम चेंज करके इम्पीरियल बैंक से एसबीआई रखा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यूटीआई कब बना था। अभी टीजीटी जो मेडिकल के एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यूटीआई की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 1963 में। तो यूटीआई भारत का पहला इंस्टीट्यूशन था जिसने कि म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट किया था। तो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था आपका 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एम ऑफ लेवरेज फंड्स इज़ टू। इसका एम होता है आपका मिनिमाइज कैपिटल एप्रिसिएशन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकरा वाज सेटअप इन द ईयर। तो जो इकरा सेटअप हुआ था वो हुआ था आपका 1991 में। तो इकरा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिसिल वाज सेटअप इन द ईयर ऑफ। तो क्रिसिल भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी आपकी 1987 में। तो इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट पेमेंट। तो इनमें से सही आंसर होगा आपका डेबिट कार्ड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका स्टैट का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है इफ़ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ गिवन सेट ऑफ डाटा ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 12 देन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज। तो ये टीजीटी कमीशन में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए गाइज एक फार्मूला होता है, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3/2 मीन डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। तो यहाँ आपको क्वार्टाइल डेविएशन दिया है 12। तो इसका हो जाएगा आपका 3/2/12। तो 2 से 12 कटा 6, 3/6 हो गया आपका 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद इन म्यू प्लस माइनस 3 लिमिट सेज। तो ये भी स्टैट का क्वेश्चन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी
0.9973। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा इक्विटी इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद। तो जो बीटा इक्विटी होती है इसका जो रिलेशन होता है फाइनेंशियल मार्केट से, तो सही हो जाएगा फाइनेंशियल लेवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज। तो जो डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय। तो जो पर कैपिटा इनकम होती है वो निकलती है आपकी जब आप नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो ये हुई थी आपकी 1999 के बजट में। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर इन डायरेक्ट टच विद। तो जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये डायरेक्ट टच में होते हैं आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिकेड ऑफ इंडियन प्लानिंग हैज़ द बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए बेस्ट डिकेड माना जाता है 16, क्योंकि इसी में आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट वाज लेजिस्लेटेड इन। तो ये लेजिस्लेटेड हुआ था आपका 1976 में। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट ए बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो एक फेमस बुक थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा नारोजी। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो दादा नारोजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले नेशनल जो इनकम होती है उसका एस्टिमेट किया था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी भारत के पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए नियुक्त किए गए थे 1892 से 1895 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेसिफिकली सेट अप टू बूस्ट ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये बैंक बना था आपका 12 जुलाई 1982 को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिप्लेस्ड फीरा बाय। तो जो फीरा होता था ये आया था आपका 1973 में। इसका फुल फॉर्म थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी या एक्ट। तो इसको रिप्लेस किया गया था 1999 में बाय फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैंकिंग रिलेटेड सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रोक्लेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स ड्यूटी लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें जो टोल टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है ये आपका राजस्थान जयपुर में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वर ले डाउन बाय। तो जो विदेश नीति थी हमारी उसके जो मुख्य सिद्धांत थे वो किसने दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जो हमारा जीएनपी है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है तृतीय क्षेत्र टर्शरी सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया वाज। तो जो प्लान हॉलीडे था वो था आपका 1966 से 69 के बीच में। इसका मेन रीज़न ये था कि जैसे 1965 में इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था और 1966 में काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा था इंडिया के कई क्षेत्रों में, तो जिस कारण जो हमारी फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो लागू नहीं किया गया था, इसलिए इसको प्लान हॉलीडे बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज। तो जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है आपकी वेस्ट बंगाल की। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC वाज सेटअप इन। तो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कॉरपोरेशन है एक महारत्ना कंपनी है, तो इसका जो एस्टेब्लिश हुआ था ये 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
तो इसका जो एक संगठक नहीं है वो है आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो जो HDI है ये आपका तैयार किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और 1990 में सबसे पहले पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और भारत के थे आपके अमर्त्य सेन, इन दोनों के प्रयासों से इस जो HDI है इसका विकास किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। तो जो वाइट रेवोल्यूशन है वो किस रिलेटिव होती है, दूध से रिलेटिव। तो इसकी जो फादर माने जाते हैं वर्गीस कुरियन को, तो इसका आएगा आपका बी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।